गुड आफ्टरनून। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? एम ऑडिबल? ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास के बाद अभी मैं जनरल टॉपिक करा रहा हूँ जो रेगुलरली एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिकल डांसेस ये क्या होते हैं? ठीक है, भरतनाट्यम, कथक, ये तो नाम बताया। ठीक है, और कौन सा डांस होता है बेटा? कुचिपुड़ी। तो होते क्या हैं ये क्लासिकल डांस? बेसिकली क्या है, ये जो क्लासिकल डांसेस होते हैं ये हमारी जो बुक है नाट्य शास्त्र उसके अंदर उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी जो मैथोलॉजी है, ठीक है, मीन जो रामायण महाभारत जब है उसको शो करती है। ठीक है, और हर एक एक्शन का मीनिंग होता है, मुद्रा बोलते हैं उसको। समझ आ गया? बिल्कुल। आपको कैसे पता है बेटा? आपने कर रखा है सीख? अच्छा, इसलिए बता नहीं, काफ़ी कम बच्चों को पता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? नाट्य शास्त्र में लिखा गया इसके बारे में। ठीक है, और हमारी माइथोलॉजी को, ठीक है, ये शो करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं ये। और हर एक एक्शन का जैसे मीनिंग होता है, जैसे कि बेटा आप कोई एक्शन करके दिखाओगे कोई भी? ये इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ हाँ, यस है। डियर, हाँ, ये यही मत है कि हर एक एक्शन का जिसमें ना तो एक्शन का मीनिंग होता है, जबकि जो दूसरे फोक डांस होते हैं उसमें मीनिंग नहीं होता। जैसे भांगड़ा में ठीक है, हर वो ठीक है, लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। उसमें कोई मैथोलॉजी को शो नहीं करता, इसे मैथोलॉजी को शो करते हैं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल याद रहेगा। और इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए और पूछा जाएगा। क्लियर? हाँ, अब आते हैं क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं बेटा? यस, बताया आपने। ये आप बता रहे। कथक, बिल्कुल सही कहा, कथक डांस है। अब एग्जाम में आता है कथक डांस कहाँ का है, कौन से स्टेट का है या कौन से एरिया का है? यस बच्चे, यस बच्चे। चलो कोई नहीं, आप बताओ बेटा। हाँ यस, ऑनलाइन बच्चे हैं। कथक डांस कहाँ का है? कथक डांस कहाँ का है बेटा? सर नॉर्दर्न इंडिया में कहीं है। यस, नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बोला। ये यूपी में है। अगर मोर स्पेसिफाई करोगे लखनऊ के आसपास का है। लखनऊ का जो अवध इलाका है उसके आसपास का इसका डांस है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये आएगा कहाँ का है, यूपी में। कई एग्ज़ाम में वैसे अवध लिखा हुआ है लेकिन वो इतना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, यूपी इज़ ओके। क्लियर? समझ आ गया? अवध इलाका किसको बोलते हैं? अवध है जो लखनऊ के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, उसको जैसे फैज़ाबाद हो गया, इस तरह से बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, लखनऊ और किस चीज़ के लिए फेमस है? एक एम्ब्रॉयडरी है, वेरी फेमस एम्ब्रॉयडरी है लखनऊ के, वर्ल्ड फेमस है। उस एम्ब्रॉयडरी को क्या बोलते हैं? यस, क्या बोला? भरतनाट्यम? नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं निष्ठा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, लखनऊ शहर है किसके, कौन सी बड़ी फेमस एम्ब्रॉयडरी है उसके लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, नॉट इन इंडिया पर वर्ल्ड फेमस है। यस, ऑनलाइन बच्चे, निष्ठा या देवान? चिकनकारी। कौन 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 सी बेटा? चिकनकारी। चिकनकारी, यस वेरी गुड। चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी है, बहुत फेमस है, खासकर ये कुर्ते पे होती है, उसके लिए फेमस है। और नोट करो, लखनऊ इज कॉल्ड सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ नवाब्स किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। नवाब्स, नवाब नहीं होते, नवाब राजा टाइप इस तरह। ठीक है, क्लियर? स्मॉल किंग, याद रहेगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया। सिटी ऑफ नवाब्स है, कौन से शहर को, कौन से सिटी को बोला गया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, कथकली। ये कहाँ का है? यस बेटा। हाँ बेटा, है कुछ? क्या नाम बताया आपने? नैना जी, हाँ। नैना मीन्स आँख, आइज।
हर एक नाम का मीनिंग होता है इसलिए, ठीक है, क्लियर। हाँ, यस, कथकली कहाँ का है? दोनों में तो काफ़ी सिमिलरिटी है। यस, ऑनलाइन बच्चे कहाँ का है? साउथ इंडिया में कहाँ? साउथ इंडिया बहुत, तो एरिया बता दिया ना, मैं पर्टिकुलर स्टेट के पूछ रहा हूँ। यस यस यस, कम ऑन पायल। सर हैं? सर केरला। केरल, यस, वेरी गुड, ये केरल का है। ठीक है, ये केरल का डांस है, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ नोट करो, एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है केरल का, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, उस फेमस फेस्टिवल का नाम क्या है? और इसकी जो खास बात है, हर एक कम्युनिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसको मनाती है, और खासकर सितंबर के मंथ के आसपास ये होता है, अगस्त सितंबर में होता है। यस, वेरी फेमस, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यस बच्चे, बहुत फेमस, और खासकर आजकल तो क्या है, केरल के काफ़ी सारे लोग यहाँ काम करते हैं, खासकर हॉस्पिटल नर्सेस या मेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा है उनका, तो कई बार ओणम के जो फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, ओणम है, वो छुट्टी होती है कई हॉस्पिटल में, ठीक है, क्लियर। तो ओणम जो फेस्टिवल है, बड़ा फेमस फेस्टिवल है केरल का ये, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलो, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। मोहनी अट्टम, ये कहाँ का है? हाँ जी, नैना जी बताओ बच्चे, ट्राई तो करो। यस, आप तो कितने साल सीखे सर आपने? कोई आइडिया नहीं है। कोई कहाँ का? इंडियन नहीं है? सर आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है। मैंने कहा कोई इंडिया नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करो, तब भी आप तो इंडियन हैं, यंग लड़के बच्चे हैं, पता होना चाहिए। इज आल्सो फ्रॉम केरल, ठीक है, मोहनी अट्टम इज आल्सो फ्रॉम केरल। यस, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, भरतनाट्यम। यस, ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, ये है तमिलनाडु का। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ओडिशी, ये कहाँ का है? ओडिशी, सिंपल है ये। मणिपुरी, मणिपुर। यस, वेरी गुड। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और एक डांस और है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट मेंशन इट, ठीक है। हाँ, कुचिपुड़ी भी है, मैं निकल गया दिमाग से, कुचिपुड़ी भी है, सॉरी मैं दिमाग से निकल गया। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, दिस वन एंड दिस वन। यस, डांस आता है आपको? सीखा होगा, कौन सा डांस आता है? कथक आता सर है? कथक और भरतनाट्यम आता है। हैं? क्या कह रहे हैं? कथक और भरतनाट्यम आता है। आपको आता है? हाँ जी। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, कुचिपुड़ी है आंध्र, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, आई डोंट नो व्हाई, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, ठीक है। ये डांस, यहाँ इसकी डांस की बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम बुक्स में दी है, सत्रिया, ये कहाँ का है? डोंट नो व्हाई। ये कहाँ का है?
ठीक है। तो कितने क्लासिकल डांस है बच्चे? 8, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस है। आपने कितने टाइम सीखा है बेटा? 5 साल? ओ गुड। अभी सीखते हो? छोड़ दिया क्यों? अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ सीखते थे? यहाँ पर मंडी हाउस में? हाँ। कहाँ पर? अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है मंडी हाउस के पास, वो कोर्स खाते हैं वो, ठीक है। अच्छा 5-6 साल लग जाते हैं। कितने कितने आप में 2 साल सीखा है आपने? 8 साल सीखा है? पूरा 8 साल का? अच्छा जी। तो कोई शो वगैरह भी किया है, स्टेज शो वगैरह? अच्छा अच्छा गुड। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आपने? स्कूल में पार्टिसिपेट, कंपटीशन में पार्टिसिपेट, कंपटीशन में? चलो अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। तो याद रहेगा। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, दोबारा कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया, ठीक है, तो गलती मत करना। तो केरल ओनली स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। केरल के 2 क्लासिकल डांस हैं और एक फेस्टिवल बताया, ओणम फेस्टिवल है, वो यहाँ का बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया। बेसिकली क्या है, वो बिलीव करते हैं राजा महाबली हैं, वो उस दिन आते हैं और वो अपनी प्रजा के बारे में जो है देखते हैं कि मेरी सुखी है कि नहीं, ऐसे बिलीव करते हैं वो, ठीक है। जब बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल है वो, पोंगल वो अलग है, वो पोंगल होता है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है, जो भी है वट एवर कल्चर है ऐसा। बट हैपन्स, देखो क्या होता है, ऐसा कहते हैं कुछ जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इंडिया में रिसेशन कभी नहीं आ सकता। वाई? रिसेशन नहीं आ सकता। कल्चर से क्या होगा? फिर क्या होगा? रिसेशन नहीं आ सकता, ये मंदी, इसको मंदी का दौर नहीं है, बहुत कम चांस है। क्या रीज़न है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताए, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इंडिया में रिसेशन आ ही नहीं सकता। मतलब इकोनॉमी स्लो, मतलब लोग कम वो है, सेल परचेज कम कर रहे हैं। परचेज नहीं होगा तो इकोनॉमी डाउन होगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस नहीं आएगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो फिर यस, कोई ना कोई फेस्टिवल होगा, ठीक है। फेस्टिवल होगा तो लोग क्या करेंगे? परचेज करेंगे। आप यहाँ आज कौन सा फेस्टिवल है? बसंत पंचमी है, लोग लगे हुए हैं कपड़े, पीले कपड़े पहने, ये वट जो भी है, शादियाँ चल रही हैं। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर जो पोर लोग हैं वहाँ पे शादियाँ करा रहे हैं, उसमें भी लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में रिसेशन चांस कम है, ठीक है, क्योंकि ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है। जैसे राखी पे अपनी 25,000-30,000 करोड़ का बिजनेस हुआ राखी पर, ज़्यादा बड़ा त्यौहार नहीं है और कुछ एरिया तक लिमिटेड है? हाँ, महाकुंभ में, हाँ वो होता है। काफ़ी लोगों को, एक बंदे ने दातन बेच के नीम की दात 40,000 रुपये कमा लिया 3 दिन में, है? हाँ। मतलब कहने का मतलब है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी तो आपका इकोनॉमी डेवलप होती रहेगी, ठीक है। कुछ रेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। अब मैं बड़ा और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। शायद 2013 या 14 में, याद नहीं है, आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ था। ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आईपीएल है जो अभी स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ, इससे महीने के बाद होगा, अप्रैल में या मई में स्टार्ट होगा, ठीक है। वो स्टार्ट कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो व्हाट हैपन टू देम, क्या हुआ? उनकी इकोनॉमी बढ़ गई। उन्हें कहा दोबारा कराओ यार हमारे इधर, भाई आएंगे कि प्लेयर्स आएंगे, होटल्स बुकिंग होगी, ये हो गया, टिकट छपेंगे, ये करेंगे ऑनलाइन, व्हाट एवर जो भी है। उन्हें कहा दोबारा कराओ हमारे इधर, ठीक है, क्लियर। तो इकोनॉमी बढ़ती है इससे। और जो इसको बोलते हैं पिलग्रिमेज बोलते हैं, टूरिस्ट से बहुत पैसा आता है, एक्टिविटी बढ़ती है, वॉट एवर जो भी है, अपना अपना फेथ है, देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई हज के लिए जा रहा है या जो भी है अपना जा रहा है, अजमेर जा रहा है, या फिर आजकल वो महाकुंभ में लग रहा है, अयोध्या जा रहे हैं, या वट एवर जो भी है। तो क्या वट विल हैपन? इकोनॉमी डेवलप, ट्रेन बुक होंगी, फिर होटल्स का मिलेगा, फिर उस होटल में ढाबे का बनेगा, टैक्सी वाले को मिलेगा, ठीक है, फिर एक्सीडेंट भी होंगे, होटल हॉस्पिटल वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है।
तो दीस आर द, अब आगे बढ़े बच्चे, ठीक है, याद रहेगा कहाँ कहाँ के हैं। अब आते हैं क्लासिकल डांसेस की बात होगी, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, क्लासिकल डांस की बात होगी। डांस क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? यस, शास्त्रीय भाषाएं इसको हिंदी में बोलते हैं। शास्त्रीय आपने तो डांस तो बता दिया, ये क्या होता है? यस, ऑनलाइन बच्चे क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? है कुछ आइडिया किसी बच्चे को? है किस तरह की? किस नहीं तो होती क्या? देवनागरी। नहीं नहीं, होती क्या? माई क्वेश्चन इज, देवनागरी है वो है, माई क्वेश्चन इज क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं? जैसे मैंने बताया क्लासिकल डांस क्या होते हैं, इसमें बताओ क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं, भाषाएं क्या होती हैं, शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, समझ आ गया बेटा क्या पूछ रहा हूँ? मैं नाम नहीं पूछ रहा, होती क्या है। जो क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज हैं जो ओल्ड हैं। कई बुक्स में 1500 साल लिखा हुआ है, ठीक है, कई में 2000 लेके 2500 साल लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोज आर वेरी ओल्ड। अपनी स्क्रिप्ट है, ठीक है, अपना लिटरेचर है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बस आपके लिए कहना कि जो वेरी ओल्ड है, ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, दोज आर वेरी ओल्ड, और अपनी स्क्रिप्ट है, अपना लिटरेचर है, उसका इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो है क्लासिकल लैंग्वेज। अब आते हैं क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं बेटा? संस्कृत, यस, देवनागरी। देवनागरी तो स्क्रिप्ट का नाम है ना बेटा, लैंग्वेज नहीं है। अच्छा। आप स्क्रिप्ट बता रहे हो, क्या नाम है बच्चे आपका? निष्ठा। निष्ठा जी, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। थैंक यू सर। ठीक है, संस्कृत है, ये है क्लासिकल लैंग्वेज है, इसको इस लैंग्वेज से काफ़ी सारी आगे लैंग्वेज मिली है, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सी है? उर्दू क्लासिकल नहीं। उर्दू पता क्या है? उर्दू इज द न्यू लैंग्वेज, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। व्हाट हैपन, क्या होता है देखो, जब दो कल्चर आती हैं, दो रिलीजन आते हैं, तो एक नई चीज़ डेवलप होती है। उर्दू का जो लिटरल मीनिंग है आर्मी है, ठीक है, उर्दू का जो लिटरल मीनिंग का मतलब होता है आर्मी, ये टर्किश भाषा से लिया गया, ठीक है, क्लियर। लेकिन वो है वो इतनी पुरानी, इतनी हिंदी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, पता है आपको? हिंदी भी 300-400 साल पुरानी है, ज़्यादा लैंग्वेज पुरानी नहीं है, हिंदी भी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो एक लैंग्वेज है तमिल। तमिल कहते हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड में, कई बुक्स में लिखा है, कई बुक्स में लिखा हुआ संस्कृत, थोड़ा सा देखो थोड़ा है, कई बुक्स में संस्कृत लिखा है, कई बुक्स में तमिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्लियर। और ये तमिल कहाँ कहाँ बोलते हैं बेटा? तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में नहीं बोलते हैं, कर्नाटक में नहीं, पुडुचेरी नहीं, तो थोड़े बहुत जैसे तो पंजाबी हर जगह पूछते हैं, पंजाबी क्या है वो तो मतलब मेजर लैंग्वेज, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज, या कुछ काफ़ी सारे पोर्शन। चेन्नई तो बड़ा वो सिटी है ना तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी अब नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, पहले पौंडीचेरी था, अब इसको पुडुचेरी बोलते हैं। और पुडुचेरी कौन सी कंट्री की कॉलोनी थी? कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? यहाँ अंग्रेज रूल नहीं करते थे, हैं? केरल, ऐसे बोल रहे हो? यस, ये पुडुचेरी थी बेटा। निष्ठा बताओगे कौन से कंट्री कॉलोनी थी ये? सर मुझे आइडिया नहीं है।
फिर भी कोशिश तो करो, आइडिया आ जाएगा बेटा। मैं सोच के बताती हूँ। सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई एक बच्ची बड़ी अच्छी आंसर दे, नाम भूल गया उनका। ये नहीं, एक और थी बहुत अच्छी, और काफ़ी अच्छी ज्ञानी था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, चलो। पुडुचेरी के अलावा है वो जो मेन ये हो जाता है, ये श्रीलंका में नॉर्थन एरिया में, श्रीलंका में कंट्री में उसके नॉर्थन एरिया में बोली जाती है। और मलेशिया में हैं कुछ एरियाज में, शायद वहाँ की लैंग्वेज भी है, ये मुझे याद आ रहा है, ध्यान नहीं है। मलेशिया की, मलेशिया में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है तमिल, ठीक है। वो किच में क्या है, तमिल जो सी को टच करते हैं ना, सी के, मलेशिया। और क्या तो ठीक है। कहाँ को कोलंबर गए थे, कहाँ गए थे? नहीं, मलेशिया में कहाँ पर? पेनांग वगैरह गए थे। पेनांग, पेनांग जगह का नाम है, जो भी है। वहाँ पर कुछ एरिया में वहाँ पर तमिल हैं, वो बड़े डोमिनेटेड हैं। और बिल्कुल सही बताया, वहाँ पर तमिल वगैरह क्या नाम है, वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो हैं। और श्रीलंका नॉर्थन पार्ट में और मलेशिया में, इतना याद कर लो बस आपके लिए, ठीक है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में, और इट वाज, पुडुचेरी वाज फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांसियों के अंदर थी। अब नेक्स्ट मलयालम। ये लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं? केरल में, पक्का? अरे श्योर? कैसे पता आपको? अच्छा, केरल, सही बोला इन्होंने, केरल में बोलते हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप कर लो, लक्षद्वीप में भी काफ़ी मेजोरिटी ऑफ पीपल है, दे स्पीक मलयालम लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मलयालम लैंग्वेज को ऐसे पढ़ो और ऐसे पढ़ो, क्या सेम है डिफरेंट है? सेम है। जैसे नितिन नाम है, नितिन, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, डिफरेंट है सेम है? सेम है। सर सेम है। सेम है, अच्छा, वेरी गुड। नमन, क्या है? हाँ, निष्ठा बताओ, सेम है डिफरेंट है? सर क्या? नमन जो नाम लिखा नमन लिखा है जो मैंने, सेम है। सेम है ना, चलो वेरी हाँ गुड। जी। अब देखते हैं ये सेम है या डिफरेंट है? सेम है, सेम है। ठीक है, सेम है ना, वेरी गुड, ठीक है। ऐसी टर्म, ऐसा वर्ड जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होता है, सेम रीडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? यस, कौन बच्चा बताएगा? समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे नमन है, ठीक है, नितिन है, या फिर ये मलयालम है, उस वर्ड को या उस फिगर को क्या बोलते हैं? मैथ्स पढ़ा है? मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, 12th में पढ़ा है? नहीं है? पढ़ा है, मैथ्स पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, 12th में कह रहा हूँ, कई बार टीचर बता देते हैं वैसे, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हम इसीलिए बैठे हुए हैं बताने के लिए। है बच्चे, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे उस टर्म को क्या बोलते हैं जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होती है, सेम रीड करते हैं उसको, हैं? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बोलते हैं? कुछ ही बोलते हैं, अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बोलते हैं सर उसको बोलते लेकिन वर्ड नहीं याद आ रहा। कोई नहीं बोलता। पैलिंड्रोम, नोट कर लो, पैलिंड्रोम बोलते हैं। वो मैथ्स में टीचर का, इसमें जो है ना कंप्यूटर जो है लैंग्वेज में में यूज़ किया जाता है उसको, पैलिंड्रोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक टर्म है ये, समझ आ गया? तो आपके इंग्लिश में पूछते हैं, बलिस पैलिंड्रोम क्या होता है? अच्छा, हाँ, नहीं आपका नहीं हो, आपका नहीं हो। बच गए। ठीक है, समझ आ गया बच्चे, जस्ट आपके नॉलेज के लिए।
कई बार इंग्लिश में पूछे पैलिंड्रोम क्या है, या पैलिंड, आप नमन है, आपका जो फ्रेंड है कोई है रिलेटिव, आपका नाम पैलिंड्रोमिक है, ठीक है। चलो अच्छा, मलयालम लैंग्वेज बता दिया। नेक्स्ट कन्नड़। अच्छा, लक्षद्वीप में ही बोलते हैं बड़ा, नहीं ये मैं बात कर रहा हूँ मलयालम की। हाँ, ये कर्नाटक में बोलते हैं। देन तेलुगु, तेलुगु कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना और तेलंगाना तो बेटा जो हैदराबाद था उसमें आ गया ना। बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। एक तो बोलते हैं तेलंगाना में, और कहाँ बोलते हैं, कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देन उड़िया, उड़ीसा, देन अभी गवर्नमेंट ने और लैंग्वेज को दिया है स्टेटस, अभी 5-6 महीने पहले, उनका नाम बता लो। सर तमिल ऐसी पहली लैंग्वेज थी ना जो क्लासिकल लैंग्वेज अनाउंस किया गया था इंडिया में। हाँ पहली थी, यस। जो फर्स्ट जो लैंग्वेज थी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था वो तमिल थी। 2004 में। यस यस करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, मराठी कहाँ बोलते हैं बच्चे? महाराष्ट्र में। पाली, अम, पाली है बेसिकली, ये ओल्ड लैंग्वेज में, अब तो आज कहीं बोलते नहीं है, ठीक है। जो है अब यूपी और बिहार की ये है, और प्राकृत भी ये है। और बंगाली कहाँ बोलते हैं? बंगाली, बंगाल, और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में बोलते हैं, और कुछ इलाका है, हाँ इधर त्रिपुरा, त्रिपुरा में मेजोरिटी ऑफ दे स्पीक बांग्ला लैंग्वेज, त्रिपुरा में, ठीक है। और मेघालय में कुछ एरिया में भी बोले जाते हैं, काफ़ी मेजोरिटी है महाराष्ट्र में। और असमीज, असम में। अच्छा, ये दोनों इस तरह ने कुछ, ये अब ऑलमोस्ट बोलता कोई नहीं है, यूपी और बिहार है। दे दिया ना, पुरानी लैंग्वेज है, पुरानी है ना। हाँ मराठी महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रहेगा बच्चों, तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज होगी? 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। अच्छा, एक मिनट बोल रहा हूँ आपको, असमीज, बंगला एंड उड़िया ये इंटर इंटेलिजिबल है, इसका मीनिंग क्या हो गया? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। बंगला, असमीज एंड उड़िया, दे आर इंटर इंटेलिजिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं।
बहुत बहुत ज़्यादा स्टेट्स में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस। नहीं 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 नहीं, अगर अगर मैं कहूँ, एक मिनट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बंगला या बंगाली बोलते हैं, ठीक है, असमीज और उड़िया, दे आर इंटर इंटेलिजिबल, आपस कम में बोली जाने वाली। आपस में समझ लेते हैं, इंटर इंटेलिजिबल, ठीक है, बोल ना सके, जैसे पंजाबी हिंदी बोलते हैं, पंजाबी समझ लेता है, ठीक है, पंजाबी वाला हिंदी समझ लेता है, लाइक दैट, समझ आ गया। इंटर इंटेलिजिबल यानी कि एक दूसरे को समझ लेते हैं, ठीक है, बोलने में शायद ना बोल पाए लेकिन समझ लेते हैं, ठीक है, इंटर इंटेलिजिबल है, समझ आ गया बच्चे क्या मतलब हुआ, ठीक है, असमीज, बंगाली एंड उड़िया, वही सेम यूपी और बिहार। अब तो ये एंड एक्चुअली में ये बेसिकली है ओल्ड टाइम में यूज़ होती थी, आज से 4000 साल पहले, अब तो यूज़ ही नहीं करते, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं। पैलिंड्रोम याद रहेगा क्या होता है, और क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं, कितनी हैं, चलो आपको एक बात बताते हैं, अभी आपने रिपब्लिक डे मनाया है, ठीक है, कौन सी तारीख को मनाया है, 26 को, ठीक है, क्लियर, ये कौन सा नंबर का रिपब्लिक डे था, 76, क्लियर, हु वाज द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन थे, और उसने एक क्या बात बोली थी, उसका डीएनए टेस्ट कराया था उसने, डीएनए टेस्ट क्या पता लगता है, डीएनए में क्या पता लगता है, रिलेशन, उन्होंने कहा है कि उसके जो डीएनए में पता लगा है वो इंडियन, शायद आपने पढ़ा होगा या फिर कई वीडियो वायरल हुआ था कि मैंने डीएनए टेस्ट कराया था आने से पहले, कि जो भी है हुआ होगा, तो कहता है उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है, ठीक है, जो वट एवर, तो एवरी ईयर इंडिपेंडेंट डे पर, ठीक है, एक चीफ गेस्ट आता है एवरी ईयर, अगर कोई नहीं आता है, नॉर्मली क्या होता है, जब कई बार होता है बिज़ी होते हैं लीडर्स, तो हमारे जो पड़ोस के जो हैं, जैसे कि हो गया भूटान या नेपाल, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट को यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया जाता है, ठीक है, चलो वो अलग है, तो इस साल थे, उनका नाम था यूएसए। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में क्या खास बात है, ऐसी कैपिटल क्या है, जकार्ता या याकार्ता बोलते हैं, एंड व्हाट वाज हिज नेम, नाम भी इंडियन वालों की तरह लग रहा है, उनके नाम ऐसे होते हैं, भूमिपुत्र, भूमिपुत्री, उनके वैसे हैं मुस्लिम है वो, लेकिन उनके नाम इस तरह के होते हैं, भूमिपुत्र, ठीक है, संदीप, वो थोड़ा सोना दीप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, प्रबोबो, ठीक है, सुबियांतो,
इस साल के जो चीफ गेस्ट थे ये प्रेसिडेंट ऑफ था। और इंडोनेशिया के बारे में और क्या खास बात है, हैव यू हर्ड दिस टर्म जकार्ता इज द कैपिटल? ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? ये ज्योग्राफिकल टर्म है ये। व्हाट इज दिस? यस, निष्ठा बताओगे आर्कीप्लागो क्या होता है? 10th में पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा है, ये है बच्चों के है। यस निष्ठा या फिर क्या प्रीशा, प्रीशा बताओगे? आर्कीप्लागो। हाँ आर्कीप्लागो, बड़ा बंद कर दो। व्हाट इज आर्कीप्लागो? यस बच्चे, नैना है कुछ आइडिया? व्हाट इज दिस? ये ज्योग्राफिकल टर्म था, ज्योग्राफिकल टर्म है ये। यस, ये आप किस लिए पढ़ा होगा आपने, शायद आपको याद नहीं होगा। सर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जैसे उनके अगल बगल फिर पूरा सी होता है। यस यस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टुगेदर, ठीक है। आइलैंड क्या होता है? लैंड बॉडी सरेंडर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है, उसको बोलते हैं आइलैंड। जब काफी सारे आइलैंड्स इकट्ठे होंगे तो क्या बोलेंगे आप उसको? वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो आर्कीप्लागो है वो कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टुगेदर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आर्कीप्लागो। इसको हिंदी में द्वीप समूह बोलते हैं। द्वीप समूह, द्वीप मतलब आइलैंड हो गया, समूह मतलब एक ग्रुप हो गया। तो याद रहेगा आपको, वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो है आर्कीप्लागो है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। और एक चीज और इंडोनेशिया के बारे में क्या खास बात है? यस, कोई बच्चा और बताएगा? लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग हैं वो यहीं रहते हैं। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है बच्चे? ठीक है, याद रहेगा। चलो, और एक चीज और सिखाते हैं आपको जो खास बात है इंडोनेशिया के बारे में। ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच में जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इक्वेट करना, ठीक है, याद रहेगा। इक्वेटर क्या होता है? दो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इंडोनेशिया एंड मालदीव्स, ठीक है, आर द टू एशियन कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासेस, ठीक है, समझ आ गया। एशिया में दो कंट्रीज हैं थ्रू विच इक्वेटर पासेस, कौन कौन सी हैं वो? मालदीव है और एक दूसरा है इंडोनेशिया, ठीक है। क्लियर? बोलोगे तो नहीं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्कीप्लागो कौन सा है? योर आंसर वुड बी इंडोनेशिया, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ऑनलाइन बच्चे हैं जो, बोलो ना। यस सर। तो चीफ गेस्ट, हाँ यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? एवरी ईयर, ठीक है, चीफ गेस्ट होगा एक। वो क्या, इसका जो पर्पस होता है, एक तो होता है कि जब कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो देखो आजकल दिस इज द एज ऑफ स्टेम, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। स्टेम की फुल फॉर्म बताया था मैंने आपको, बताया था लास्ट क्लास में। व्हाट इज द फुल फॉर्म स्टेम? बोला, लास्ट क्लास में थे आप? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म। एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। आजकल है स्टेम का जमाना है, तो एक दूसरे से कोऑपरेशन, हर एक कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रेस करनी है, ठीक है, तो आपको दूसरे कंट्री से आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और एक बड़ा अच्छा होता है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है
ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को बनाना पड़ेंगे तो वर्ल्ड में चले। आपने सिर्फ ये नहीं करना इंडिया में, आपके ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं कि वर्ल्ड में बिकें वो। चाइना नंबर क्यों तरफ तरक्की कर रहा है, वाई? उनका टेक्नोलॉजी है, स्टेम है, उनके जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड में चलते हैं। अब दिवाली पे जो भी फेस्टिवल होगा सबसे ज़्यादा उनके प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं लगता। इवन कहते हैं, एक मैं पीछे शॉप पे गया, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा भैया ऐसे सारे जो इक्विपमेंट है उसके पास टेस्टिंग के सारे चाइना के, जिससे टेस्ट किया उसने कि जा क्या प्रॉब्लम है मेरे को। तो मैंने ऐसे बात करने लगा, मैंने कहा यार इंडिया में पता नहीं, कह रहा है ये, मैंने चार्जर तो इंडिया का है, कह रहा है सर चार्जर की जो बॉडी है उसने बताया मुझे ये इंडिया में बनती है, बाकी जो असेंबली जो अंदर का पार्ट है वो चाइना का है, जो उसने बताया मुझे। कह रहा है सर थोड़ा सा हम पीछे हैं इसमें, ठीक है, बॉडी तो बना लिया हमने, अंदर का जो चिपर है वो बाहर से ही आता है, या कुछ पार्ट बताया होगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए आपको ये, और टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। आपने कोई अभी शर्ट बनाई एकदम सक्सेस नहीं होगी, टाइम लगेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है उसमें, क्या कपड़ा किस तरह से आ रही है, गर्मी में क्या है, कंफर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो क्लियर, याद रहेगा। क्या हो गया भाई, आज ही शिफ्ट करना है? हाँ सर, मैं भूल गया, रिपब्लिक क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक? इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका मीनिंग क्या है? सिटीजन तो है, क्या नाम है? इंडिया पे कोई रूल नहीं करता, लाइक इंडिया इज इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक, यानी कि कोई ठीक है, कंट्री ठीक है, इंडिया पे आपने रूल ठीक नहीं बताया, एक करता। मिनट, ठीक है, आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। इंडिया एक रिपब्लिक है, ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने बताया कि निष्ठा, शायद नाम है इनका, निष्ठा बोला, आपने बोला था ना कि से इंग्लैंड है, क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है? वो भी इंडिपेंडेंट है, क्या इंग्लैंड है? आई डोंट थिंक सो। तो आपने फिर, जो इंग्लैंड के अंदर है वो मोनार्की है। मोनार्की क्या होती है? जिसका जो हेड होता है, कंट्री का हेड है, वो क्वीन या किंग होता है, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। वहां डेमोक्रेसी है, लेकिन जो कंट्री का हेड है वो किंग या क्वीन होती है। इंडिया में हेड कौन था, कंट्री का हेड कौन है? इंडिया में कंट्री का हेड कौन है बेटा, निष्ठा बताओ? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द जो स्टेट या कंट्री है, स्टेट भी बोलते हैं कई बार, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। फिर क्या फ़र्क हुआ, बताओ जी? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, यूके में डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्लियर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है या कंट्री है वो है प्रेसिडेंट है, और इसमें है किंग चार्ल्स है, ठीक है, ठीक है, ऐसे पहले उसकी मदर थी, ठीक है। चार्ल्स के बाद उसका बेटा हैरी बन जाएगा, हैरी के बाद टेरी बन जाएगा, इस तरह से 90 ईयर्स में उनका डिसाइडेड है। तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? फैमिली में हो रहा है, हेरिडिटरी हो रहा है, ठीक है, क्या है, इलेक्शन नहीं हो रहा। वहां क्या हो रहा है? चार्ल्स का बेटा पहले क्वीन एलिजाबेथ का बेटा बन गया, उसके बाद हैरी, अब हैरी बनेगा, हैरी के बाद जिसका बेटा वो बन जाएगा, ठीक है, थ्रू इलेक्शन नहीं हो रहा। इंडिया में क्या है, अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी, ठीक है, मुर्मू है। इनसे पहले कौन थे? कोविंद साहब थे, ठीक है। अब 1-2 साल में इलेक्शन होंगे, हाँ, इनका बेटा, मुर्मू का बेटा या बेटी बन सकती है, बट वो इलेक्शन से होगा,
ठीक है, इलेक्शन से होगा। वो खुद भी बन सकती हैं दोबारा से, लेकिन क्या होगा, इलेक्शन से। ठीक है, तो याद रखना जिस कंट्री का हेड इलेक्शन से आता है उसको रिपब्लिक, हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र, गण मीन्स पीपल, ठीक है, तंत्र रूल। और ये मोनार्की है, यहां पर नहीं हो रहा है, यहां इलेक्शन नहीं हो रहे, वहां क्या हो रहा है, हेरिडिटरी हो रहा है, फैमिली में चल रहा है। तो बड़ा अच्छा, और बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, बहुत आपको याद भूलोगे नहीं। आज से कोई लगभग 10-15 साल पहले जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसको वहाँ पर क्वीन बने हुए 60 या 75 ईयर्स हो गए थे। तो देयर वाज ए बिग सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन थी, पूरे वर्ल्ड से लीडर आए ये सेलिब्रेट करने के लिए। इसको 70 या जो भी है 60 ईयर्स हो गए थे क्वीन बने हुए, ऐसा 75, ठीक है। तो बिग सेलिब्रेशन वाज देयर। तो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मेक इंग्लैंड ए रिपब्लिक। तो वो क्या कहना चाहते थे, यस दे वांट कि उनका जो हेड ऑफ द कंट्री है वो भी इलेक्शन से आए। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, तो आप भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कहता पैसा हमारा है, एंजॉय कौन कर रहा है, पैसा हमारा मीन्स टैक्स पेयर की मनी होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो दे आर प्रोटेस्टिंग मेक इंग्लैंड ए रिपब्लिक। ठीक है, वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर मनी। क्लियर, तो आपको मीनिंग समझ आ गया। क्लियर, आगे बढ़ें, चलो। बड़ा समझ आ गया ना, रिपब्लिक और मोनार्की में क्या डिफरेंस होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस ये क्या होती हैं, अर्धसैनिक बल उसको हिंदी में बोलते हैं। बोलो, आपने सुना होगा टर्म, सुना हुआ है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, नॉर्मली चलो बताता हूँ। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मीनिंग होता है वो कंट्री के अंदर पीस के लिए, ठीक है, अपनी पीस के लिए या शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनका काम होता है। क्लियर, जैसे और था CAC की फुल फॉर्म क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल
फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, क्लियर, CISF। आपने दिल्ली मेट्रो पे आपने सैर करते हो ऑलमोस्ट डेली, ये दिल्ली मेट्रो में सिक्योरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पास? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। दिल्ली आप मेट्रो से आए अभी? देखो, बैच लगा होता है उनके पास, लिखा होता है। नोट करो, दिल्ली मेट्रो की जो सिक्योरिटी है वो है CISF के पास है, बैच लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। और आप एग्जाम में जो आता है एयरपोर्ट, इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसकी सिक्योरिटी किसके पास होती है? ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्री, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी। और आपके जो दिल्ली मेट्रो दिल्ली के अंदर है ना, एयरपोर्ट सब पूरे इंडिया में, इसकी सिक्योरिटी किसके पास होता है? CISF के पास, ठीक है, याद रखना, ठीक है बच्चे, किसके पास होती है? CISF के पास, पूरे इंडिया में सिक्योरिटी इनके पास। ठीक है, क्लियर। अच्छा चलो, आप बात करिए, दिल्ली मेट्रो है, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी? अब तो खैर हर एक स्टेट डिमांड है, रिठाला ओल्डेस्ट है, बिल्कुल सही बताया, 30,000 से लेकर ये वाला जो रूट है, ठीक है, 30,000 से लेकर और ट्रांस यमुना में वहाँ चली थी। लेकिन इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी? सबसे पहले इंडिया में मुंबई में तो अभी चली है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बेंगलोर में भी चली है। कोलकाता, ठीक है, नोट करो, इट्स कॉल, कोलकाता सबसे पहले चली थी, मेट्रो है, ठीक है, और सेकंड पे दिल्ली था जिसमें मेट्रो चली थी, ठीक है, क्लियर। और वर्ल्ड में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी दुनिया में? लंदन। वहाँ पर मेट्रो को ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब। सबसे पहले वर्ल्ड में चली थी कहाँ पर? लंदन। वहाँ ट्यूब बोलते हैं। क्यों ट्यूब क्यों बोलते हैं? ट्यूब जैसी शेप होती है ना, जैसे यहाँ ये भी ट्यूब की तरह शेप है, ठीक है। अब तो काफ़ी जगह पर हो गया, हर एक स्टेट डिमांड कर रहा है, जैसे पटना में भी शुरू होने वाली है, ठीक है, लखनऊ में भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे बड़ा इजी बैठ के ना करके बैठो आराम से, कंफर्टेबल जर्नी है, ठीक है। और दूसरा है कि ट्रैफिक भी, अब जल्दी जो आपने 2 घंटे में पहुंचना है बाई रोड, आप 30-40 मिनट में पहुंच सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है BSF। हाँ, इसके अलावा ये है प्राइवेट सेक्टर को भी क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, दे चार्ज फॉर दिस। ये फ्री में नहीं है DMRC का, DMRC को फ्री में सिक्योरिटी नहीं देते हैं। क्या करते हैं ये, भाई एंड ऑफ मंथ दे, जो भी है जितने भी पर्सनल है वो बिल भेज देते हैं DMRC के पास, भाई इतने भाई पेमेंट कर दो, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी है उनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जो भी इतने पर्सनल एम्प्लॉयड होंगे इस हिसाब से वो उसको मंथली बिल दे देते हैं, और DMRC है वो फिर बिल पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये सिक्योरिटी, जैसे कई बार होता है इन्फोसिस, जो मेरी जानकारी है, इन्फोसिस का जो बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका जो कैंपस है वो भी इन्हीं के पास है। अब पता नहीं है, नहीं पहले इनके पास था। इवन जो कभी होटल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होटल्स हैं, उनमें सिक्योरिटी इनके पास है,
ठीक है, या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ONGC वगैरह है, इंडियन ऑयल है, सेल है, जहाँ पर इंपॉर्टेंस है, अगर वहाँ पर कोई घटना होती है तो कंट्री को नुकसान होता है, वहाँ पर भी ये एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, क्लियर। ना BSF, व्हाट इज द फुल फॉर्म BSF? फिर भारत सिक्योरिटी फोर्स, पक्का, बॉर्डर। सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं हिंदी में, सीमा, सीमा मतलब बॉर्डर, जो हमारा जो है कहते हैं, क्लियर। और नोट करो, ये जब 65 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, इसके बाद इस फोर्सेस को बनाया गया था, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो बॉर्डर एरिया है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एरिया इंडिया का, उसमें डिप्लॉयड रहती है। और ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी कई बार इसको यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी इनको डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, CRPF, बहुत ज़बरदस्त नौकरी होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 65 का जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, 65 का, ठीक है। अब आओ CRPF, नोट करो, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, ठीक है। ये इंडिया की ओल्डेस्ट है, सॉरी मैं गलत बोल, सॉरी आई एम सॉरी, सेकंड ओल्डेस्ट है, गलत बोल गया आपको मैं। ये सेकंड ओल्डेस्ट है पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्स है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये जो सेंट्रल रिजर्व है, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, डिप्लॉय किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में ये, ठीक है, ये जाते हैं, चाहे उनसे लड़ाई होती है जो भी टेररिस्ट वगैरह से। और कुछ एरिया हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, खासकर माओइस्ट जो एरिया है, छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड में हो गया, या मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, वहाँ पर भी इनको डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट सिक्योरिटी फोर्स। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, नोट करो, ये इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, इसके बाद इसको बनाया गया था। इंडो चाइना का वॉर, ठीक है। और एक कहाँ डिप्लॉयड होती है? तिब्बत का है। तिब्बत बेसिकली क्या है पता है? व्हाट इज तिब्बत? तिब्बत क्या है? ये है बेसिकली क्या है, जो दलाई लामा है, जो बुद्धिस्ट लीडर जो हैं, रिलीजियस हेड है, वो बेसिकली एरिया है तिब्बत का, काफ़ी बड़ा एरिया है, वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो अब कंट्री नहीं है और शायद वो इंडिपेंडेंट होगा भी नहीं, उसको कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है, क्लियर। तो जहाँ पे है, इसके बाद ये जो फोर्सेस हैं
जब आपने देखा होगा 4 से 4-5 साल पहले बॉर्डर पर झड़प हुई थी तो इन्हीं के लोग थे, ठीक है। तो इसके बाद कई झड़पें होती रहती है, आजकल थोड़ा शांत हो गया। तो यही है ना, क्योंकि ये टफ कंडीशन है वहाँ पर, बॉर्डर पर -30 टेम्परेचर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, ठीक है, रहना बड़ा मतलब वो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे पहाड़ के ज़्यादा सक्सेसफुल है। वैसे पूरे इंडिया के होते हैं, पर जो पहाड़ के एरिया हैं, खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, इस एरिया के ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। टफ कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। मतलब पूरे इंडिया के होते हैं, लेकिन ठीक है, समझ आ गया बच्चे। कहाँ पर होते हैं? इंडिया और कहाँ पर, कौन से बॉर्डर पर? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, ठीक है, लेकिन कहीं पर ही डिप्लॉय हो सकते हैं पहले घरों में, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू असम राइफल्स है, ये ओल्डेस्ट, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में, ओल्डेस्ट 1835 की बनी हुई है ये, ठीक है, लगभग 200 साल हो गए इसको, ठीक है। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में, ठीक है। और जैसे नाम से पता लग रहा है ये कहाँ डिप्लॉयड है? असम में, और जो एरिया है मणिपुर हो गया, ठीक है, जो डिस्टर्ब एरिया है इंडिया के, वहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन कहीं भी डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, लेकिन प्राइमरली वहीं पर होते हैं, ठीक है, क्लियर। SSB, ये जो इंडिया का जो पोरस बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का, वहाँ पर ज़्यादातर डिप्लॉयड रहते हैं। फ्रेंडली पोरस बॉर्डर है ना, इंडिया नेपाल, ये शस्त्र सीमा बल है, शस्त्र, सॉरी, शस्त्र, ठीक है, कर लो, क्लियर। तो ये सारे की सारी 6 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्लियर। बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इनको यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ा कंट्री है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, एक इसके अंदर एक फोर्स आती है RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, वो CRP का ही पार्ट है, CRP, ठीक है, रैपिड, तीव्र क्या है, एक्शन क्या बोलेंगे, बल ऐसा बोलते हैं, तीव्र सुरक्षा बल ऐसा कुछ बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्चुअली में जब बनाई गई थी इंडिया में कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा होते थे, सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं हिंदी में। तो जो वहाँ की जो फोर्सेस थी, लोकल पुलिस है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं, ये फुली इक्विप्ड होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं ये, तो इनको ज़्यादा पावर भी होती हैं, ठीक है, वेल इक्विप्ड होते हैं, इनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, और ट्रेन भी होते हैं, इसी पर्पस के लिए बनाई गई है। तो इसका फोर्स ये होता है, समझ आ गया। ये बट इज़ पार्ट ऑफ CRPF के अंडर ही आती है, ठीक है। बोलोगे तो नहीं, आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है CISF, ठीक है।
एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल जो है जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है किसके पास है, आपका आंसर क्या होगा? चल आगे बढ़े। हाँ, अब एक क्वेश्चन और है, मैंने पहले बता चुका हूँ, इंडिया में कितने स्टेट्स और यूटीज हैं? कितने स्टेट और यूटीज हैं? 28 स्टेट्स, 8 यूटीज हैं, टोटल 36। ठीक है, मैं बताया था पहले आपको, थोड़ा सा और बता दिया आपको। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोस्टल स्टेट क्या होता है? व्हाट आर कोस्टल स्टेट्स? यस, कोस्टल स्टेट्स, ठीक है, यानी कि जो सी को टच करते हैं, ठीक है, सी को टच करते हैं उनको कोस्टल स्टेट बोलते हैं, तटीय राज्य इसको हिंदी में बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं वो कोस्टल हैं? यस, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं वो जो कोस्टल हैं? यस बच्चों, ऑनलाइन बच्चे समझ आएगा ना क्या बड़ा मीनिंग समझ गया? बड़ी कोस्टल स्टेट्स क्या होते हैं? जो सी को टच करते हैं, कोस्ट, 6 कोस्ट है, ठीक है, ये 6 कह रही हैं आप बच्चे, फिर भी 6 से ज़्यादा है 8 है आप। हाँ जी, हाँ 1 मिनट 2 मिनट लो। यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे कितने इंडिया के स्टेट कोस्टल हैं या सी को टच करते हैं? सर 9। 9 है, यस वेरी गुड, शाबाश। अब उन स्टेट्स के नाम बता सकते हो? स्टेट्स की बात हो रही है, पहले कर रहा हूँ, यूटी की बात नहीं कर रहा मैं। चलो आपका सिस्टम बताता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, जो है ये वेस्ट साइड में है, ये ईस्ट साइड में है, ठीक है, क्लियर। अब वेस्ट साइड में पहले लेते हैं, यस, सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट आएगा? यस, सबसे है गुजरात, ठीक है, नोट कर लो, गुजरात है, वो सबसे वेस्ट साइड में है, पश्चिम की तरफ है। और नोट करो, इंडिया में जो लॉन्गेस्ट जो कोस्ट है वो किसके पास है? वो गुजरात की, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट स्टेट है, जो स्टेट है जिसके पास कोस्टल है, जो कोस्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? गुजरात। वर्ल्ड में कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की बात नहीं कर रहा। कौन सा कंट्री है जिसके सबसे, हाँ हाँ जी, गूगल, गूगल क्यों बताओ? जहाँ पे बच्चे बहुत जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन वापस आ रहे हैं, इंग्लैंड में, कनाडा। जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में वो कनाडा के पास, ठीक है, समझ आ गया? हाँ, अब आपको मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इंडिया में कौन सा स्टेट ओब्लिक यूटीज है जिसके सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? वो अंडमान निकोबार आएगा, ठीक है, समझ आ गया? इनकी क्या है? अंडमान निकोबार। ये तो ये यहाँ पे कुछ है, वो क्या है? आइलैंड्स है पूरा, ये है पूरा, इस तरह से है, समझ आ गया? सर्कमफेरेंस करोगे वो लंबा आ जाएगा, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? अगर स्टेट की बात हो रही है देन इट विल बी गुजरात, अगर स्टेट ओब्लिक यूटी की बात हो रही है देन इट विल बी अंडमान निकोबार, ठीक है।
चलो अब आते हैं गुजरात के बाद कौन सा आता है बच्चों, कर दो बेटा। हाँ, गुजरात के बाद कौन सा स्टेट है वेस्ट साइड में? यस बच्चों बताओगे? सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यस वो है। देन इट इज महाराष्ट्र एंड आफ्टर महाराष्ट्र गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है। नोट करो, जो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में वो गोवा के पास है। अगर स्टेट्स की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट जो कोस्ट लाइन है इंडिया में वो गोवा के पास है। गोवा के बाद कौन सा आएगा? कन्याकुमारी। पहले कर्नाटक आएगा। ठीक है, और कर्नाटक के बाद केरल। 1 2 3 4 5 स्टेट हो गए वेस्ट साइड में। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में सबसे टॉप पे कौन सा है? यस, सबसे टॉप पर है वो वेस्ट बंगाल है। आफ्टर वेस्ट बंगाल कौन सा है बच्चों? उड़ीसा। यस, आफ्टर वेस्ट बंगाल वो उड़ीसा है। आफ्टर उड़ीसा कौन सा है? कौन सा? टोटल कितने हो गए? 9 स्टेट्स। ठीक है, अच्छा, सेकंड लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है इंडिया में वो आंध्र प्रदेश का। स्टेट की जो बात हो रही है, सेकंड लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है स्टेट में, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, तो कितने? 9 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कोस्टल हैं। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कितने स्टेट्स एंड यूटीज हैं वो कोस्टल हैं? व्हाट इज योर आंसर? ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्टेट्स और यूटी कितने हैं, दोनों कितने हैं? कोस्टल हैं। कौन कौन से? आप ऐड बताओ। पहले इस वेस्ट साइड आ जाओ ना। वेस्ट साइड में नोट कर लो बच्चों, वो है लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पर है या बस फिर आ जाओ ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में है अंडमान निकोबार, सॉरी एक मैं भूल गया। हाँ, ये है दमन एंड दीव। ठीक है, और इस तरफ आ जाएंगे तो पुडुचेरी हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 13। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कितने स्टेट्स और यूटीज कोस्टल हैं, योर आंसर विल बी 13। ठीक है, 9 + 4। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये बताओगे अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, नाम चेंज हो गया इसका,
पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया बेटा। विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम है विजयपुरम है, ठीक है। न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज, ठीक है, विजयपुरम। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप कावारत्ती, कावारत्ती। ठीक है, चलो। व्हाट इज टाइम? अच्छा, अभी है फर्स्ट टाइम। बस 5 मिनट हो रहे हैं, देन वी विल फिनिश दैट। एक फाइनल करते हैं, नोबेल प्राइजेस, ये क्या होता है? कुछ आइडिया आपको? पढ़ा है? अगर किसी को नोबेल प्राइज मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। नोबेल प्राइज विनर है, आ रहे हैं, वो डिफरेंट होगा ना, वो डिफरेंट हो गया। नहीं, ठीक है, अब नाम के अवार्ड है, लेकिन नोबेल प्राइज है, नोट करो, 1901 में स्टार्ट हुए थे। और हैव यू हर्ड नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल? ये कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना आपने? अल्फ्रेड नोबेल है जो डायनामाइट, ही इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट किस काम आता है? ब्लास्टिंग के काम आता है, ब्लास्ट किया आता है, ठीक है। तो ही इन्वेंटेड डायनामाइट, ठीक है, जो ब्लास्टिंग खास रॉक्स वगैरह और पहाड़ों को जो रटक बनाई जाती है उसमें इसका नेगेटिव यूज़ भी होता है, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल कौन से कंट्री के थे? स्वीडन, ठीक है। ये अल्फ्रेड नोबेल थे, ये स्वीडन के थे। और स्वीडन कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। एंड कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इज द कैपिटल, ठीक है, स्टॉकहोम इज द कैपिटल। तो अगर किसी भी पर्सन को नोबेल प्राइज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिलता है तो इट इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब आता है नोबेल प्राइज कौन कौन सी फील्ड में। अच्छा, दीज प्राइजेस आर अनाउंस्ड in the month of अक्टूबर। अक्टूबर में ये जो प्राइजेस हैं वो अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है 10th of दिसंबर को, ठीक है। इसका जो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, ठीक है, वितरण इसको हिंदी में बोलते हैं। अब पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन वो नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। अब आता है कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री,
हाँ डेथ यूनिवर्सिटी होती है उनकी, मेडिसिन, इतना कर लो बस जैसा है। ठीक है, ये नोट करो, पहले ये दिया आता था सिर्फ इस फील्ड में, और 1967 या 69 में ये इकोनॉमिक्स में भी स्टार्ट हो गया। इतना कर लो बस। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है, सबसे आखिर में किस फील्ड में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में। ये नोट करो बस, आपके लेवल के इतना बहुत है। सो थैंक यू वेरी मच।